जन स्वराज की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है पलायन रोकना। उनको अपने घर के आसपास ही 15 से 20 हजार रुपए का रोजगार दिया जाएगा। 34 लाख रोजगार जो आप 20 साल में नहीं दे पाए वो आप एक ही बजट में दे देंगे। सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा राज्य और सबसे लॉयल और सबसे अच्छे लोग यहाँ के बिहार के ही हो जाएंगे मोदी जी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज से प्रवक्ता राजीव रंजन राज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। युवा हैं, युवाओं के लिए काफी कुछ बातें कर रहे हैं प्रशांत जी, उस पर आप लोगों को कितना भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है। बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पलायन, और जन स्वराज की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है पलायन रोकना। पलायन रोकने का मतलब है कि जितने भी युवा बिहार में हमारे गांवों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनको अपने घर के आसपास ही 15 से 20 हजार रुपए का रोजगार दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने तरह तरह के वीडियो साल भर में देखे होंगे, ट्रेनों में भर के युवा जा रहे हैं बाहर, उनकी दशा क्या है बाहर, वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, क्या उनकी पेमेंट है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वहाँ पर वो रहते हैं। ऐसी ऐसी समस्या से युवा झूल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि मेरा घर चले, मेरे घर के परिवार को, मेरे माता पिता को रोजी रोटी मिले, खाने को मिले, सब मिले। अगर उसकी व्यवस्था प्रशांत भैया यहीं करने को बोल रहे हैं तो इससे बड़ी चीज युवा के लिए क्या हो सकती है। इसीलिए युवा को पूरा भरोसा है। हम जैसे युवा इन्हीं वादाओं को और इन्हीं वचनों को और इन बातों को प्रशांत भैया के सुनकर जन स्वराज से जुड़े हैं और उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आज बजट पेश हो रहा है, आज से बजट सत्र बिहार में चालू हो गया है। मोहम्मद आरिफ खान ने कहा है कि बिहार में 34 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियां दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी 34 लाख लोगों के रोजगार? बजट बिहार के पूरे बजट का पूरा बजट कितने का होता है? 34 लाख रोजगार जो आप 20 साल में नहीं दे पाए वो आप एक ही बजट में दे देंगे? आप ये बताइए कि आपने बाढ़ से चुनाव से पहले ये सारी बातें, ये सब लुभावने चीजें हैं। आप 20 साल में आपको याद नहीं आया? पूरे 5 साल ही लीजिए, 20 साल हटा दिए, 20 साल पहले आपको याद, 5 साल पे 2020 में ये बातें याद नहीं आई थी? 34 लाख लोगों का रोजगार। बाढ़ से प्रभावित इतने एरिया हैं, वहां पर आपने कंपनसेशन के लिए बाढ़ में अब बजट में कुछ डाला? आपने कुछ नहीं दे रखा है आपने। ये सिर्फ ढकोसली चीजें हैं। टॉपिंग समझते हैं, सब्जी के ऊपर जो धनिया की और नमक की चाहे मिर्च की टॉपिंग दी जाती है, ये सिर्फ टॉपिंग दी जा रही है। सब्जी नीचे से गायब है, ऊपर जो सजावटी काम जो होता है ना वो करने की कही दी जा रही है। और जो बात आपने कहा 34 लाख, इस पर धरातल पे सोचिए, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है इनके? ये 34 लाख रोजगार कहाँ से दे देंगे? ये 9 लाख कुछ रोजगार दे दिए और जो बाकी के हैं चुनाव से पहले कर दिए जाएंगे। 9 लाख रोजगार का ये डाटा उपलब्ध करा दें तो मैं खुद जन स्वराज छोड़ के इनके उस मुहिम में जुड़ जाऊंगा। इन्होंने किया क्या है कि जो पहले से जुड़े हुए शिक्षक थे, जो पहले से ही जो काम कर रहे सरकारी लोग थे, उन्हीं को नियुक्ति पत्र दे दे के उन्हीं को ही गिनवाया जा रहा है कि हम लोगों ने रोजगार दिया है। रोजगार बिल्कुल नहीं दिया। ये मुश्किल से इनकी संख्या लाख भी नहीं छुएगी। और इनको तो छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट वर्ग के लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उनके बढ़ावे के लिए और उनको क्या बेहतर, और उनको जो रोजगार देते हैं बाहर की कंपनियां हुई, चाहे जो लोग रोजगार क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उनको क्या सूटेबल एनवायरनमेंट दिया गया है? उनको क्या इन्होंने सबमिट करा के उनको एक प्रपोजल दिया कि आप बिहार में निवेश कीजिए? उनको कुछ एश्योरेंस दिया, कुछ सब्सिडी उनको प्रॉमिस किया कि आप कीजिए, लोगों को यहाँ पर रोजगार दीजिए? ऐसा कुछ हुआ है? एक भी बड़ी कंपनी का नाम बताइए 5 साल में जिसने अनाउंस किया कि हम 1 लाख करोड़ 50 हजार करोड़ यहाँ पर लगाएंगे। बिहार में उद्घाटन करवा रहे हैं लगातार। अभी मोदी जी भी आए थे, किसानों को सौगात दिए भागलपुर में, आपको तो पता होगा। जेपी नड्डा लगातार पहुंचे, उसके बाद से जो है लगातार पहुंच ही रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का जो चेहरा है। ये अक्टूबर तक ना मैम, ये बिहार में अभी सब कुछ दिखेगा मोदी जी को। सारा कुछ, सबसे पवित्र और सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा राज्य और सबसे लॉयल और सबसे अच्छे लोग यहाँ के बिहार के ही हो जाएंगे मोदी जी के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के हो गए थे, उससे पहले हरियाणा के हो गए थे। अभी आपको मैं तत्काल उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और देख रेख में रिलायंस कंपनी ने 50 हजार करोड़ का निवेश का घोषणा की है। ऐसी एक घोषणा आप बिहार में बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ वातावरण ही नहीं है, ना सरकार की ना इच्छा शक्ति है कि वैसा जगह, वैसा वातावरण और वैसा माहौल दिया जाए बड़े उद्योगपति को कि वो यहाँ पर कुछ योजना करें। गठबंधन की सरकार लाने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, रोजगार देंगे युवाओं को, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे देंगे, नौकरियां देंगे, ये तमाम चीजें। माँ बहन योजना की बातें कर रहे हैं। मैं माँ बहन योजना पे ही आता हूँ। कल प्रशांत भैया ने भी हम लोग को बताया, माँ बहन योजना में उन्होंने सब माता 100 रुपए दिए जाएंगे। हमारे बिहार प्रदेश में 6 करोड़ माता बहनें हैं। 6 करोड़ को आप 2500 से गुना कर लीजिएगा, वो 1.5 लाख करोड़ से पार चला जाएगा। कहाँ से दे देंगे ये सिर्फ और सिर्फ लुभावने की चीज है और कुछ नहीं है। और 10 साल पहले वो थे, 2000 में उनकी सरकार थी ना, उनके माता जी की और पिताजी की। उसके बाद 2015 में भी थे, तब क्यों नहीं दे दिए वो?
ऐसा तब उन्होंने क्यों नहीं किया, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और प्रशांत भैया ने कहा कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ा के 400 से 2000 करेंगे, ये उन्हीं की पद चिन्हों की नकल की जा रही है। तो वो भी तो हो सकता है कि अपनी सरकार लाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए ऐसा लुभावना दे रहे हैं। लुभावना नहीं दे रहे हैं, आप नीड ऑफ द आवर समझिए, ये जरूरी है। 400 रुपए में आपको कुछ, प्रशांत जी अगर 2000 का बातें कर रहे हैं कि हम सत्ता सरकार में आते हैं तो वो देंगे, तो उसी तरीके से तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। हम किसको देंगे? उनकी बातें लुभावनी और प्रशांत जी की बातें वो आपकी सच्चाई। बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं कर रहा हूँ। पर आप बात समझिए, पूरे महिलाओं को देना और सिर्फ वृद्धा लोगों को देना, दोनों में अंतर है। किसको ज्यादा जरूरी है वो भी आप समझिए। और हमारी कैपेसिटी कितनी है अभी बिहार में, जो भी अभी ये बजट आ गया, इससे भी जो अगला बजट अगली सरकार जो बनेगी वो लेके आएगी, कैपेसिटी कितनी रहेगी उस वक्त। ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा, अभी 2 लाख करोड़ का बजट है तो 20 लाख करोड़ का तो हो नहीं जाएगा। तो हमारे इतने लिमिटेड बजट में हम किसको पहले उठा सकते हैं? वृद्धा लोग जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पहले हम उनको देंगे, मौका मिलेगा। महिलाओं को भी दिया जाए, ऐसी बात नहीं है, पर अगर सिर्फ महिलाओं को ही पूरा दे देंगे तो आप सरकारी लोगों को जो काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको नौकरी कहाँ से देंगे, वेतन उनका कहाँ से देंगे? सरकार तो चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलानी है, जिले में जो एसपी डीएम जज साहब है सबकी तो सैलरी भी तो देनी है। अभी जो तत्काल देखते, अगर आपके पास 3 रुपए है तो आप 3 रुपए की ही बात करेंगे, आप ऐसा वादा नहीं कर सकते कि हम 30 रुपए का काम कर देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, माताओं को और बहनों को मिलनी चाहिए मदद, मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, पर ये धरातल पर मुमकिन है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव रंजन जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तेजस्वी यादव की माँ बहन योजना पे भी इन्होंने बारीकी से समझाया, जिस तरीके से कल प्रशांत किशोर ने भाषण में कहा है कि माँ बहन योजना का बात तो वो कर दिए कि 2500 रुपया, आखिर 2500 रुपये इतने लाएंगे कहाँ, और बिहार में हमारी आबादी कितनी है और महिलाओं की आबादी कितनी है, इन्होंने भी बारीकी से समझाया। और आपकी क्या प्रतिक्रिया मेरे कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।